शख्सियत से हम रूबरू कराने जा रहे हैं जो यहाँ की 109 वर्ष से चली आ रही भव्य रामलीला में व्यासपीठ से तुलसीकृत रामचरितमानस की चौपाइयाँ, उनके छंद, उनके दोहे बड़े ही मधुर कंठ से गाते हैं और इनकी मधुर आवाज़ सुनते ही लोग रामलीला में आने लगते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे सामने मौजूद है। महेश जी, आप पूर्व महानिदेशक भी रहे यहाँ के और संस्था के, तो क्या कहना चाहेंगे रामचरितमानस के बारे में और जिसके आधार पर पूरी रामलीला दिखाई जाती है, तो कब से आपको प्रेम है रामचरितमानस से? मैं आदरणीय दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रेम तो मेरा 1959 से ही है। उस समय तो हम प्रार्थना में छोटे छोटे बच्चे होते थे, पर्दे के पीछे खड़े रहते थे, श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना बोलते थे और व्यासपीठ पर श्यामलाल जी सक्सेना हुआ करते थे। उनसे हमने रामचरितमानस सुनकर, उनके दोहे चौपाइयाँ सुनकर और हमको जो है वो सारी महीने पुरानी उनकी याद हो गई। इसके बाद 1969 में सर्विस में बाहर चला गया, तो 1980 में आया तो उनको आते ही म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया और रामचरितमानस पढ़ने के लिए व्यासपीठ पर बैठा दिया जी। 3 साल मैंने पढ़ी, फिर मेरा बूंदी में लेक्चरर पद पर प्रमोशन हो गया, मैं बाहर चला गया। 1990 में आमिर से मुझे पत्र डालकर बुलाया गया कि आपको जो है व्यासपीठ पर बैठकर रामचरितमानस का पठन करना है, तो मैं आया और 1990 से रामचरितमानस का पठन अब तक इस वर्ष तक निरंतर करता आ रहा हूँ और ये भगवान प्रभु श्री राम की कृपा मानता हूँ। ये बहुत मुश्किल होता है निरंतर कोई 35 वर्ष तक व्यासपीठ पर रहकर रामचरितमानस का पठन। इसी संस्था में आप? जी, इसी संस्था में, हाँ, इसी संस्था में। इस संस्था से तो मैं जुड़ा था 1959 से हूँ लगातार, लेकिन व्यासपीठ से जुड़ा हूँ 1990 से कंटिन्यू। मानस में संदेश देना चाहूँगा, मैं जब सेक्रेटरी था तो मैंने पंक्ति निकलवाई थी, ऊपर रामलीला देखने आइए, अपने बच्चों को साथ लाइए, मोबाइल से दूरी बनाइए, जाते समय प्रसाद लेकर जाइए। तो सबसे बड़ा संदेश आजकल के बच्चों के लिए मैं देना चाहता हूँ कि बच्चों में ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उसके वजह से अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ने की वजह से हमारे जो संस्कार हैं, हमारे रामचरितमानस है या महाभारत है या अन्य हमारे धर्म ग्रंथ है, उनका ज्ञान उनको नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो बच्चे जब रामलीला देखने आते हैं और रामलीला में जब राम का आदर्श देखते हैं, लक्ष्मण के बड़े भाई के प्रति भक्ति देखते हैं, सीता की भक्ति देखते हैं, अपने पति के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उनमें संस्कार पैदा होते हैं। मैं चाहता हूँ कि दर्शक अपने छोटे छोटे बच्चों को, 12-13 साल के बच्चों को ज़रूर लेके आएँ ताकि वो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के संस्कार ग्रहण कर सकें।